गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हम पर्ल कल्चर पढ़ रहे थे। पर्ल कल्चर पढ़ते हुए हमने उसमें उसकी देखा कि उसकी हिस्ट्री क्या है, कि सबसे पहले वो जापान में शुरू हुआ, फिर कौन उसके फादर कहलाए, ठीक, फिर किसने आर्टिफिशियल रूप में, अगर उस साइंटिस्ट की बात की जाए जो कि टोक्यो यूनिवर्सिटी का था, उसने कैसे इसको आपका टोक्यो यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने कैसे इसको आर्टिफिशियली रूप से प्रोड्यूस किया, ठीक है, जापान में, और कैसे इसकी हिस्ट्री 2300 बीसी पहले चीन में देखी गई थी, ठीक है। और इस तरह से हमने इसको देखा कि कई इसमें कलेक्टेड केज में इसको कैसे रखते हैं, कैसे इसका इंडस्ट्रियल वे पे उत्पादन होता है, ठीक। अब उससे आगे अगला अगला टॉपिक आ रहा है कि इनको कैसे कैसे इनको केजेज में रखा जाता है। तो अब अगला टॉपिक आपका आ रहा है, वो टॉपिक है आपका रेयरिंग ऑफ ओयस्टर, कि रेयरिंग ऑफ ओयस्टर क्या है, ठीक। चलिए इसको देखते हैं बेटा। रेयरिंग केजेज आर आलमोस्ट सिमिलर, जो रेयरिंग केज होते हैं वो सिमिलर होते हैं विद कलेक्टेड केजेज, जैसे कि आपका कलेक्टेड केजेज होता है, ठीक। एंड डिवाइडेड इनटू 46 चैम्बर, और ये कितने में डिवाइड होते हैं, ये इस तरह से 4 टू, या तो इस तरह से होंगे, ठीक है, या फिर ये इस तरह से आपके 4 to 6 चैम्बर में बेटा ये डिवाइड होंगे, ठीक। तो ये कौन डिवाइड होंगे, 4 to 6 चैम्बर में आपके रेयरिंग चैम्बर, ठीक। दीज केजेज आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेचर एनिमीज, और ये जो केजेज हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं नेचुरल एनिमीज से, जो इनके आपके ये शत्रु होते हैं प्राकृतिक रूप से, उनको क्या कर देते हैं, ये दूर रखते हैं, उनसे रक्षा करते हैं ऐसे केजेस, ठीक है। कलेक्टेड ओयस्टर आर फर्स्ट क्लीन्ड एंड देन प्लेस्ड इनटू द कल्चर केजेज। हम क्या करेंगे, इनको जो कि ये कलेक्टेड ओयस्टर है इनको साफ करेंगे और क्या करेंगे, प्लेस्ड करेंगे कहाँ पर, कल्चर केजेज में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बेटा। इंजर्शन ऑफ न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस का इंजर्शन कैसे होता है, हम उसकी मेंटल एपिथेलियम में कैसे छेद करके, कैसे उसको कट करके अंदर उसके फ्रिजन पार्टिकल को हम एंटर कराते हैं, ठीक। तो द इंजर्शन ऑफ न्यूक्लियस एज फ्रिजन पार्टिकल्स के रूप में हम उस न्यूक्लियस को एंटर कराते हैं, इज़ वेरी मच टेक्निकल प्रोसीज। ऐसा नहीं हमने काटा और उसके अंदर न्यूक्लियस एंटर कर दिया, ये बहुत ही एक टेक्निकल प्रोसीज है जिसके थ्रू हम इसको करते हैं, नहीं तो प्रॉपर वे में हम उसको पर्ल को बना ही नहीं सकते। फॉर इंजर्शन ऑफ न्यूक्लियस ए पीस ऑफ मेंटल ऑफ लिविंग ओयस्टर इज कट, हम जो मेंटल के पीस को उसको काटेंगे जो कि लिविंग है, कट ऑफ, एंड इंसर्टेड इट इनसाइड द लिविंग टिश्यू, और लिविंग टिश्यू के अंदर जाकर उसको हम क्या कर देते हैं, उस न्यूक्लियस को वहाँ पर फ्रोजन पार्टिकल्स को रख देते हैं ऑफ अनदर ओयस्टर, ठीक है, दूसरे ओयस्टर में। फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन फॉर द इंजर्शन ऑफ न्यूक्लियस, बेटा कुछ प्रोसीज हैं जो कि आगे फॉलो होती हैं, आइए उनको देख लेते हैं क्या क्या प्रोसीज हैं वो। फर्स्ट है फिटनेस ऑफ ओयस्टर फॉर ऑपरेशन। पहली बात तो उसकी फिटनेस होना, वो बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त होना ज़रूरी है जिसको हम कर रहे हैं। मान लो वीक है, किस तरह से उसमें कोई डिजीज है कुछ है, तो उसमें हम पर्ल का पूरी तरह से प्रॉपर वे में हम नहीं कर पाएंगे, पर्ल पूरी तरह से नहीं बन पाता उसमें, ठीक। चलिए, क्योंकि बेटा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक टाइम टेकिंग प्रोसीज है, हमने उसको रख दिया मान लो बनने के लिए, कुछ दिन में उसकी प्रोसीज हो रही है, बाद में जब हमें रिजल्ट मिला वो मिला जीरो, तो हमारी जो उसमें लागत लगी उससे अब उसको क्या होगा, एक पर्ल इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, इसलिए उसका फिटनेस होना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं। द सिलेक्टेड ओयस्टर फॉर द इंजर्शन ऑफ न्यूक्लियस शुड बी हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग, या तो वो तंदुरुस्त होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। फॉर दिस पर्पज ओयस्टर आर डिप्ड इनटू कोल्ड, हम उसको ठंडे में रखते हैं बिल्कुल बिल्कुल, एंड वार्म करंट ऑफ वाटर, और उसको क्या होता है फिर उसके बाद में क्या करते हैं कि गर्म सी धारा के अंदर उसको रखते हैं, जो धारा बहती होती है उसके अंदर उसको रखते हैं। ओयस्टर आर कैप्ट, रखा जाता है अंडर स्ट्रीम, मतलब भाप के अंदर, ऑफ सफोकेशन, जहाँ पर बहुत ज़्यादा, जैसे अगर आदमी किसी का कहते हैं ना दम घुट जाता है, कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, मतलब एक तरह से, और वो उसमें, ठीक है। एज ए रिजल्ट दे स्टार्ट, और क्या देखा जाता है कि मोती का बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले पेज पे देखते हैं बेटा। ओपन दिस सेल्स, और रिजल्ट क्या निकलेगा इसका,
ओपन दिस सेल्स, नाउ अ पीस ऑफ इंसर्टेड बिटवीन द गैप ऑफ टू सेल्स, दो पेल्स के बीच में हम एक वो इस पीस को इंसर्टेड कर देते हैं, ड्यू टू विच सेल में नॉट बी क्लोज्ड अगेन। और बेटा जब हम उसको खोल देंगे उस सेल को, दरअसल ये इस तरह से, जब हम इसको मैं आकृति आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कोईस्टर की होती है कुछ इस तरह से ये आपको दिखाई देगी, ठीक है बेटा, ये इस तरह से। तो जब हम इस सेल को खोल देंगे यहाँ कट लगा के, ध्यान से आप अगर देखें तो इस तरह से मान लो कि यहाँ पर ये इस तरह से ये एक जगह है, ठीक, ये बीच की ब्लैक जगह, जब हम इसको खोल देंगे तो फिर दोबारा हम इसको जोड़ नहीं सकते, वो बेकार हो जाता है, मतलब एक उसके बाद हम दोबारा उसको प्रोड्यूसन उसमें पर्ल का नहीं कर सकते। ठीक, आगे देखें, प्रिपरेशन ऑफ ग्राफ्ट टिश्यू, किसके अंदर ग्राफ्ट का टिश्यू कैसे किया जाता है। द पीस ऑफ टिश्यू विच इज इंसर्टेड इनटू द मेंटल इज कवर्ड एज ग्राफ्ट टिश्यू, जो हम उसके अंदर टिश्यू को ग्राफ्ट करते हैं, मतलब क्या कहते हैं, द पीस ऑफ टिश्यू विच इज इंसर्टेड, जो पीस हम उसके अंदर इंसर्ट किया जाता है इनटू द मेंटल के अंदर, इट इज कॉल्ड ग्राफ्ट टिश्यू। ठीक है, तो वो क्या कहला रहा है, इसके अंदर ग्राफ्ट टिश्यू कहला रहा है बेटा, ठीक है, जो इसके अंदर इंसर्ट किया जाता है। चलिए इसकी डायग्राम की बात कर लेते हैं बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा, मैं आपको दूसरा डायग्राम दिखा रहा हूँ इसका। चलिए यहाँ देखते हैं इसका डायग्राम। यहाँ क्या है कि ये बेटा हमारे पास मेंटल बनी हुई है, अगर आप यहाँ देखें तो ये मेंटल बनी हुई है, ये जो डॉट डॉट आपको पोर्शन दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, यहाँ ये मेंटल है, जितने भी ये डॉट डॉट पोर्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, डेट इज़ क्लियर। ये क्या है आपका, देखो ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये डॉट डॉट ब्लैक पोर्शन, ये मेंटल है। ओके, चलिए आगे देखें तो यहाँ पर बेटा ये जो मेंटल एपिथेलियम की बात हो रही है, ये जो लेयर है, ये जो बी वाली लेयर जो है, ये क्या है, ये मेंटल एपिथेलियम में। ठीक, ओके, फिर हमारे पास आता है फोरिजन बॉडी। अगर फोरिजन बॉडी की बात करें तो ये ब्लू कलर की जो हमें शो कर रखी है, डेट इज फोरिजन बॉडी। ठीक, और बेटा हम जैसे नेक्रे कह रहे थे, NACRE, देखो ये रहा नेक्रे, ये मदर ऑफ पर्ल है, जो मैंने पीछे भी आपको बताया था जब ये इसका आया था नेक्रे, वहाँ पर मदर ऑफ पर्ल। ठीक, चलिए आगे देखें, ये सेल है, उसका कवच है, जो बाहर का कवच होता है उसका। ठीक, और ये लेयर ऑफ नेक्रे है, कौन सी, ये जो दो आपको लेयर बनने जा रही है बार बार, मैं कह रहा था ना इसकी एक लेयर बन जाएंगी, तो ये जो लेयर बननी है ब्लैक कलर से डॉटेड दिखा रही है, ये क्या बननी है आपकी लेयर ऑफ नेक्रे, मतलब जो मदर ऑफ पर्ल्स है। ठीक, चलिए आगे देखें, एट लास्ट में, सबसे लास्ट में हमारे पास ये एरिया, ये जो येलो कलर का है, ये वाली बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, हमारी बात हो रही है बेटा इस वाले एरिया की। ये बाहर जो है ये तो आपकी मेंटल एपिथेलियम है, ये भी मेंटल एपिथेलियम है, ये भी, पर अंदर जो बना इसी को ही हम ग्राफ्ट करते हैं, यहाँ से काटते हैं और पर्ल को क्या कर देते हैं, इसका सेल हटाने के बाद में, पहले सेल हटाएंगे कट लगा के ये सब करके, उसके बाद पर्ल को निकाल लेते हैं। ठीक, तो ये फॉर्मेशन ऑफ पर्ल है बेटा, आपको अच्छे से इस डायग्राम में समझ में आ गया होगा। ठीक, इस डायग्राम को अपने पास देख लेंगे, इस डायग्राम की सहायता से फिर से डायग्राम बना लेना एक बार कॉपी में, या इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है बेटा, ओके, थैंक्स बेटा।